Hello students, so welcome again. Here I am with a problem on epicycloid. This time there will be an epicycloid, and as you know that epicycloid will be the locus of a point on the circumference of a circle which rolls without slipping on a circle outside the circle. Student, जैसे आप जानते हैं epicycloid एक ऐसा कर्व है जो किसी सर्कल कोई एक पॉइंट है जो कि किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है और वो सर्कल किसी बड़े सर्कल के आउटसाइड रोल करता है, देन द कर्व जो जनरेट होता है दैट इज नोन एज एपिसाइक्लॉइड. तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो एक्चुअली टू सर्कल्स आर गिवन टू मी. वन विल बी द स्मॉलर सर्कल जिसको हम रोलिंग सर्कल या जनरेटिंग सर्कल बोलते हैं, उसका 20 mm रेडियस मुझे गिवन है, एंड अनदर बिग सर्कल दैट इज नोन एज द डायरेक्टिंग सर्कल और यू कैन ऑल्सो कॉल दैट बेस सर्कल, उसका रेडियस भी मुझे गिवन है दैट इज 60 mm. तो देखिए बिगिन कैसे करते हैं. हमने एक पॉइंट मार्क किया O. इसके पहले अगर बात करूं आपसे कि जब एक सर्कल दूसरे सर्कल पर रोल होगा तो जो स्मॉल सर्कल का 2πr है उतना मूवमेंट करेगा. तो अगर 2πr मूवमेंट करेगा तो ये 2πr मूवमेंट है, तो जो ये एंगल सबटेंड होता है इस एंगल के लिए फॉर्मूला है दैट इज थीटा विल बी r/r इंटू 360. तो सबसे पहले मैंने थीटा फाइंड कर लिया एंड दैट थीटा कम्स 120 डिग्री. बिकॉज थीटा इज 120 डिग्री तो मैंने क्या किया, आप जानते हैं हॉरिजेंटल का एंगल 180 होता है, तो 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाय 2. तो मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में ये 30 एंगल पे पहली लाइन बनाई. तो देखिए जो मैंने पहली लाइन बनाई दिस OP विल बी द 60 mm. ये 60 mm की मैंने लाइन बनाई है, ये हमारे बिगर सर्कल का रेडियस है. इसके बाद मैंने इस सर्कल का एक पार्ट बना लिया है ना, और जिसकी एंगल अभी अपन ने बात किया उसका एंगल कितना है दैट इज 120 डिग्री. तो ये थीटा मैंने 120 डिग्री बनाया है क्योंकि मेरा जब छोटा स्मॉल सर्कल इस पर रोल करेगा तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 120 डिग्री मूव करेगा. इसके बाद इसी OP लाइन को आपको आगे मूव करना है और सेंटर C मार्क करना है इन सच ए वे सो दैट CP विल बी 20 mm. 20 mm CP मार्क करने के बाद आपको सर्कल बनाना है. तो स्टार्ट में अपन ने क्या किया, OP मार्क किया, एक सर्कल का आर्क बनाया 120 डिग्री, ये बिगर सर्कल है. इसके बाद इसी लाइन पे आगे जाके CP रेडियस का एक सर्कल बनाया दैट इज 20 mm रेडियस जो हमारा स्मॉल सर्कल है. अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, दिस सर्कल स्टार्ट्स रोलिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द बिगर सर्कल. अब जब ये रोल करेगा तो आपको मालूम है ये 2πr मूव करेगा, तो अब मुझे क्या करना है, इस स्मॉल सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. कैसे करेंगे, यहाँ पे इस लाइन पे प्रोटेक्टर को प्लेस करिए. 30, 60, 90, 150, 180 मार्क करते हुए आप इनको मार्क कर लेंगे पॉइंट्स को. लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है इनसाइड द सर्कल, अशोक चक्र नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं. मुझे लगता है इतना आप कर लेंगे. इसके बाद जो ये बिगर सर्कल है ये 120 डिग्री है, बड़ा राउंड फिगर मिला है 120 डिवाइडेड बाय 12, तो मैं इसको भी 10 डिग्री के मैंने 10 पार्ट कर दिया ऑलरेडी. और नेमिंग करेंगे स्मॉल सर्कल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बिगर सर्कल पे नेमिंग करेंगे दैट इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश. इस तरीके से नेमिंग करके इतना आप कंप्लीट करेंगे. इसके बाद अगर मैं लॉजिकली बात करूं, जब ये सर्कल मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो सेंटर C है इसका लोकस एक आर्क होगा दैट विल बी हैविंग रेडियस OC. तो O को सेंटर लीजिए और OC रेडियस का एक आर्क बनाइए जो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल के सेंटर के लोकस को. इसके बाद अगर आप लॉजिकली आप समझें तो जो हमारा स्मॉल सर्कल है जिसमें जो P1 वैल्यू है ये बिगर सर्कल के P1 डैश के बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 आगे मूव करेगा तो जाके 1 डैश से मैच होगा, जब 1 डैश से मैच होगा तो सेंटर कहीं आगे मूव करेगा और P कहीं लेफ्ट करेगा. ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि जब ये सर्कल हाफ रोटेट करेगा तो जो 6 पॉइंट है ये बॉटम में आ जाएगा कहाँ पे, 6 डैश पे, और उस समय P पॉइंट कहाँ होगा, टॉप पे. तो मैं चाहूँ तो P पॉइंट लोकेट करना चाहूँ इस समय का, तो O को 6 डैश से मैच करते हुए आगे बढ़ाइए और 2R मार्क करिए, दैट विल बी द पॉइंट P6. दिस इज द लॉजिक. इफ यू ड्रॉ ए कर्व फ्रॉम O विद सेंटर O एंड रेडियस इक्वल्स टू O6, तो आप देखेंगे ये आर्क जाके इस P6 को कट करता है. From here I am getting the logic. When the point 6 will be on the 6 dash, the point P6 will be on the arc through point 6.
सेम लॉजिक से जब 1 जाके 1 डैश पे मैच होगा तो P लिफ्ट होगा और किसके लोकस पे जाएगा, 1 के। तो आप मुझे बहुत सारे इसके सबसे पहले तो मुझे सेंटर्स मार्क करने हैं। तो देखिए जो सेंटर लाइन है इसको आप क्या करेंगे, जो 1 डैश है उसको O से मिलाएंगे, आगे जाके जहाँ सेंटर लाइन को कट करेगा दैट इज पॉइंट C1। सो दिस वे आई कैन फाइंड C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। ये सारे सेंटर्स मैंने मार्क कर लिए। अब जब 1 जाके 1 डैश से मैच होगा तो सेंटर कहाँ मूव करेगा, C1 पे। उस समय पॉइंट लिफ्ट होगा और 1 के लोकस पे जाएगा। तो अब मुझे लोकस बनाने हैं। तो आपको कंपास से बहुत सारा काम करना है। जो भी काम मैं वाइट कलर से कर रहा हूँ वो आपको लाइट 2H पेंसिल की हेल्प से करना है। O को सेंटर लीजिए, रेडियस विल बी इक्वल्स टू O11 और O1। अगर आपने एग्जैक्टली 12 पार्ट में डिवाइड किया है तो 1 और 11 का लोकस सेम होगा। सो ड्रॉ अ आर्क थ्रू 11 एंड 1, कंप्लीट करिए। इसके बाद 2 10, फिर 3 9, फिर 4 8, 5 7 और फाइनली 6 का हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे। ये सारे लोकस बनाने के बाद अब लॉजिक समझिएगा। 1 जाके 1 डैश से मैच होगा, C1 पे शिफ्ट होगा, C1 से P का डिस्टेंस R होगा, स्मॉल r। तो आपको कंपास में स्मॉल r डिस्टेंस पिक कर लेना है। कंपास में ये स्मॉल r डिस्टेंस है और C1 से कट करेंगे तो देखिए ये 1 की लाइन पे P1 पे कट करेगा। फिर C2 से आपको कट करना है तो कहाँ कट करेंगे, 2 की लाइन को, C3 से 3 की लाइन को, C4 से 4 की लाइन को, C5 से 5 पे, C6 से। तो आपको R रेडियस एक बार डिवाइडर या कंपास पे लेना है और सेंटर C लेके उसी पॉइंट की लाइन पे कट करना है। C7 से 7 की लाइन पे P7, 8 से P8, 9 से P9, 10 से P10, 11 से P11 और फाइनली P12। ये सारे पॉइंट हमारे कर्व के पॉइंट हैं। स्मूथली इनको आप मैच कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ H पेंसिल, थोड़ी सॉफ्ट पेंसिल यूज करिए, है ना। स्मूथ कर्व से मैच करिए। दिस विल बी द रिक्वायर्ड एपिसाइक्लॉइड। मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद सपोज करिए मुझे इसी पे टेंजेंट या नॉर्मल बनाने को आए। तो देखिए टेंजेंट नॉर्मल कैसे बनाते हैं। सपोज आई वांट टू ड्रॉ टेंजेंट एट सम पॉइंट हेयर। ये मान लीजिए M पॉइंट है जिस पे मुझे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आप टेंजेंट बनाना चाहते हैं इस समय का मुझे सेंटर फाइंड करना है। तो मुझे फिर से R रेडियस लेना है और सेंटर के लिए मुझे कट करना है। तो R रेडियस लेके मैंने कहाँ कट किया, सेंटर लाइन पे। और क्योंकि पॉइंट 7 और 8 के मिड में है तो R रेडियस लेके मैंने कहाँ कट किया, 7, C6 और C8 के मिड में। इसके बाद ये इस समय का सेंटर है CM। इस CM को आपको मैच करना है O से। जब आप O से मैच करेंगे तो ये ऑन द वे बेस सर्कल को कट करेगा और ये इसका इस समय का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसको मैं N बोलता हूँ। ज्वाइन दिस N विद M, दिस विल बी नॉर्मल ऑन द कर्व। ये कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल ऑन एनी पॉइंट ऑन द साइक्लॉइडल कर्व मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द generating circle and directing circle, or you can say generating circle and directing line in the case of cycloid। तो ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाइए, so that will be tangent। तो इस तरीके से इजीली आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगी चीज़ें। इस प्रॉब्लम को सुंदर से ड्रॉ करिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेवरेबल क्वेश्चन है। एपिसाइक्लॉइड मल्टीपल टाइम आता रहता है। डायमेंशन चेंज होंगे तो आप डायमेंशन चेंज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।